मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। 3 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 2 कॉमा बॉक्स यानी ये खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद 26। इसको हम लोग को बॉक्स में क्या होगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग हल में लिखेंगे। देखिए ए बराबर यहाँ से हम लोग को दिया हुआ है 2, यानी पहला पद को ए से हम लोग सूचित करते हैं, और A2 बराबर हम लोग को निकालना है, यानी दूसरा पद हम लोग को निकालना है। A2 बराबर वाट दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद A3 बराबर दिया हुआ है हम लोग को 26। तो देखिए A3 बराबर होता है A प्लस 2D, ये होता है। तो A प्लस 2D बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग को 26 दिया हुआ है। तो उसके बाद जो है A का मान देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। तो क्या है A का मान 2, तो 2 प्लस 2 डी का मान जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बराबर 26, तो 26 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये 2 इधर जो है प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 2D बराबर 26 माइनस 2। तो देखिए यहाँ से 2D बराबर हो जाएगा, 2D बराबर 26 में से 2 घट जाएगा 24 हो जाएगा। तो D बराबर यहाँ से 24/2। तो देखिए 2 से 12 बार में कट जाएगा ये। तो D बराबर यहाँ से हम लोग को आ गया 12। तो उसके बाद देखिए हम लोग को ज्ञात क्या करना है A2 ज्ञात करना है हम लोग को। तो A2 बराबर लिखेंगे, A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। तो देखिए A का मान हम लोग को दिया हुआ है 2 प्लस डी का मान हम लोग निकालने हैं अभी 12। तो देखिए यहाँ पे 12 प्लस 2 बराबर 14 हो जाएगा, यानी हम लोग को A2 बराबर क्या आएगा 14, जो कि ये खाली बॉक्स में भरा जाएगा। खाली बॉक्स में क्या भरा जाएगा 14। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 2 नंबर में देखिए दिया हुआ है पहले खाली स्थान यानी बॉक्स, उसके बाद दिया हुआ है 13, उसके बाद दिया हुआ है पुनः खाली स्थान, उसके बाद दिया हुआ है 3। तो देखिए हम लोग जो है ये खाली स्थान में क्या होगा उसको निकालेंगे हम लोग। तो इसको निकालने के लिए हम लोग हल में लिखेंगे। देखिए क्या सब पहले दिया हुआ है और क्या हम लोग को निकालना है। तो देखिए ये पहला पद हम लोग को खाली दिया हुआ है, दूसरा पद यानी A2 बराबर हम लोग को दे दिया है 13, A2 बराबर 13, और जो है ये तीसरा पद खाली दिया हुआ है, चौथा पद बराबर दिया हुआ है यानी A4 बराबर 3 दिया हुआ है, A4 बराबर 3 दिया हुआ। तो यहाँ से देखिए A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी। तो A प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है 13। उसके बाद A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो A प्लस 3D बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो इसको हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए अब जो है हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाएं या 2 में से 1 को घटाएं, हमको उतना ही आएगा। देखिए जो है यहाँ पे 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो A प्लस 3D बराबर 3 में से घटा रहे हैं हम लोग को A प्लस डी को घटा रहे हैं हम लोग बराबर 13। तो इसको घटाने के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे का चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो उसके बाद देखिए ये प्लस का A माइनस का A कट जाएगा, 3D में से 1D घट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 2D बराबर हो जाएगा 3 में से देखिए 13 घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 10। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे D बराबर हो जाएगा माइनस 10। ये जो है 2 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 से ये देखिए 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 जो है
डी बराबर आ गया हम लोग को -5। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है क्या करेंगे, डी का मान जो है समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो हम लोग को जो है ए का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं, हम लोग लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, a प्लस डी बराबर 13। तो देखिए डी का मान यहाँ पे हम लोग -5 रखेंगे, यहाँ जो निकला हम लोग का, तो a प्लस डी का मान -5 बराबर 13। तो प्लस माइनस देखिए माइनस हो जाएगा, a -5 बराबर 13। तो देखिए ए बराबर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये इधर माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 13 जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 18। यानी हम लोग को ए का मान 18 आया, उसके बाद डी का मान हम लोग को -5 आया। तो अब देखिए हम लोग को पहला पद ज्ञात करना था। पहला पद यानी ए1 बराबर ए ही होता है, तो ए बराबर हम लोग को 18 निकला। ये एक आंसर हो गया हम लोग का। ये 18 जो है ये पहला बॉक्स में भराएगा। उसके बाद देखिए ये जो है हम लोग को दूसरा पद 13 दिया हुआ है, तीसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है, यानी ए3 बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो ए3 बराबर देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेंगे ए प्लस 2d हो जाएगा। ए3 बराबर होता है ए प्लस 2d। तो देखिए ए का मान जो है 18 दिया हुआ है प्लस 2, उसके बाद डी का मान हम लोग को -5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 18, ये जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 18 में से 10 घट जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। ये हम लोग का ए3 निकाले हैं तीसरा पद, तो ये बॉक्स में यानी 8 हो जाएगा। दूसरा आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। तो यानी ये दोनों हम लोग का आंसर हो गया। देखिए 3 के 3 नंबर में दिया हुआ है, पहले जो है हम लोग को 5 दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को खाली स्थान यानी बॉक्स दिया हुआ है, फिर जो है हम लोग को खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को 9.1/2 दिया हुआ है। तो ये जो है खाली स्थान यानी बॉक्स में क्या होगा उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए हल में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। देखिए a1 यानी ए का मान जो है हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 5, उसके बाद जो है हम लोग को ये दूसरा पद खाली दिया हुआ है, तीसरा पद भी खाली दिया हुआ है, चौथा पद यानी a4 बराबर जो है हम लोग को a4 बराबर दिया हुआ है 9.1/2। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है a4 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 9.1/2। तो देखिए इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 1 19/2। देखिए इसको हम लोग जो है कैसे करते हैं, इसको और इसको हम लोग गुना करते हैं, ऊपर वाला को हम लोग जोड़ देते हैं, बटा में जितना रहता है वही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से अब जो है हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 3d दिया हुआ है, तो a का मान यहाँ से हम लोग रख लेंगे। a का मान क्या दिया हुआ है 5 प्लस 3d 3d बराबर 19/2। तो देखिए ये 5 इधर प्लस में दिया हुआ है, उधर हम लोग भेज देंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी 3d बराबर हो जाएगा 19/2 -5। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो है नीचे में 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे एक बार में लगेगा, 1 से 19 में गुना करेंगे तो 19 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब नीचे वाला जो रहता है हर, उससे हम लोग ये एलसीएम वाला में भाग देते हैं, तो 1 है नीचा में, तो 1 से हम लोग 2 में भाग देंगे 2 बार में लगेगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 19 में से 10 घट जाएगा तो 9/2। ये हम लोग का जो है 3d बराबर निकल गया, 3d बराबर इतना निकल गया। उसके बाद देखिए अब जो है इधर हम लोग ये 3 गुना में है, उधर हम लोग भेज देंगे, ये d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9/2 गुना 3। तो देखिए 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए लिख सकते हैं d बराबर ये 3
बटा 2। तो देखिए हम लोग को ए का मान भी पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया। अब हम लोग को दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। पहला पद तो दिया हुआ है, दूसरा पद तीसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद यानी a2 बराबर हम लोग निकालेंगे। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो देखिए a प्लस डी, ए का मान हम लोग को 5 दिया हुआ है, प्लस डी का मान हम लोग को 3/2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा बटा में 2, नीचे हम कुछ नहीं तो एक से 2 में भाग देंगे, 2 बार में 2 पंचे 10 प्लस 3 तो बराबर हो जाएगा 13/2। तो ये हम लोग को a2 निकल गया, यानी दूसरा पद निकल गया। ये जो है हम लोग का 13/2 एक आंसर आया। इसको हम लोग ये बॉक्स में भर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग को तीसरा पद भी निकालना है, यानी a3 निकालना है। तो a3 बराबर हो जाएगा यहाँ से हम लोग का a प्लस 2d। तो a का मान देखिए 5 दिया हुआ है, प्लस 2 d का मान दिया हुआ है हम लोग को 3/2। तो हम लिख लेंगे 3/2। तो 2 से 2 देखिए एक बार में कट जाएगा, 1 से जो है 3 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो यानी a3 बराबर हम लोग को 8 आ गया। यानी दूसरा बॉक्स में हम लोग इसको भरेंगे और तीसरा बॉक्स में हम लोग इसको भर देंगे। ये हम लोग का आंसर आ गया। देखिए 3 के 4 नंबर में दिया हुआ है -4, खाली स्थान, उसके बाद फिर खाली स्थान, उसके बाद जो है फिर खाली स्थान दिया हुआ है, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद जो है 6 दिया हुआ है। इस प्रकार से ये हम लोग को खाली स्थान में क्या होगा, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है देखिए हल में लिखेंगे, जो है दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग को क्या सब a1 यानी a का मान दिया हुआ है -4। उसके बाद जो है देखिए दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है, छठा पद 6 दिया हुआ है। यानी a6 बराबर हमको 6 दे दिया है, a6 बराबर 6। तो a6 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 6। तो देखिए a का मान यहाँ से हम लोग जो है रख लेंगे, तो -4 प्लस 5d बराबर 6। तो देखिए यहाँ से हम लोग 5d बराबर 6 प्लस 4, तो d बराबर यहाँ से हो जाएगा देखिए 6 4 10, ये 5 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 5 से जो है 2 बार में कट जाएगा 10, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को d बराबर 2। तो अब हम लोग को देखिए दूसरा पद याद करना है। तो दूसरा पद यानी a2 बराबर हम लोग लिखेंगे a प्लस d। तो देखिए a का मान जो है हम लोग को -4 दिया हुआ है, प्लस d का मान हम लोग को 2 दिया हुआ है। तो -4 प्लस 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हम लोग का पहला आंसर हो गया, -2 हम लोग का इस डब्बा में भराएगा। उसके बाद जो है देखिए अब हम लोग ये तीसरा पद ज्ञात करेंगे। ये तीसरा बॉक्स में जो है क्या होगा, तो यानी a3 बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a3 बराबर जो है होता है a प्लस 2d। तो देखिए a का मान जो है यहाँ से हो जाएगा हम लोग को -4 प्लस 2, d का मान हम लोग को दिया हुआ है 2 आया है। तो यहाँ से अब हम लोग कर लेंगे -4 प्लस 2 दूना 4, तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। ये हम लोग का दूसरा आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला बॉक्स में जो है ये शून्य भराएगा। उसके बाद जो है देखिए ये बॉक्स का हम लोग निकालेंगे, तो ये बॉक्स a4 बराबर यानी निकालेंगे। तो a4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। तो a प्लस 3d, तो जो है a का मान -4 प्लस 3 गुना d का मान 2। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे -4 प्लस 3 दूना 6, तो -4 प्लस 6 तो हो जाएगा यहाँ पे 2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये जो है 2 इस बॉक्स में हम लोग भर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस बॉक्स के लिए हम लोग निकालेंगे, यानी a5 बराबर निकालेंगे। तो a5 बराबर हो जाएगा a प्लस
4D। तो ए का मान जो है -4 प्लस 4 गुना डी का मान दिया हुआ है हम लोग का निकला है 2। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे -4 प्लस 4 दूना 8। तो यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस 8 तो हो जाएगा 4। ये हम लोग का चौथा आंसर हो जाएगा। तो ये 4 को जो है हम लोग इस बॉक्स में भर सकते हैं। तो ये जो है चारों हम लोग का आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर की वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय के किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज़ के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। 3 के 5 नंबर में दिया हुआ है हम लोग को पहले बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को 38 दिया हुआ है, उसके बाद जो है हम लोग को बॉक्स दिया हुआ है, फिर हम लोग को बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद जो है हम लोग को फिर बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद -22 दिया हुआ है। तो इसमें जो है हम लोग ये बॉक्स यानी खाली स्थान में क्या होगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे हल में जो है पहले हम लोग को देखिए पहला पद खाली दिया हुआ है, दूसरा पद हम लोग को दिया हुआ है। दूसरा पद हम लोग को क्या दिया हुआ है यानी A2 बराबर दिया हुआ है 38। उसके बाद जो है देखिए तीसरा पद खाली दिया हुआ है, चौथा पद खाली दिया हुआ है, पांचवा पद भी खाली, छठा पद दिया हुआ है -22 यानी A6 बराबर दिया हुआ है। छठा पद को हम लोग लिखते हैं A6। तो A6 बराबर -22 दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे A6 बराबर -22। अब देखिए A2 को हम लोग लिख सकते हैं A + D बराबर 38। उसके बाद जो है A6 को हम लोग लिख सकते हैं A + 5D बराबर -22। तो उसके बाद जो है देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है A + D बराबर 38। उसके बाद जो है समीकरण 2 दिया हुआ A + 5D बराबर -22। तो देखिए समीकरण 1 में से 2 को हम लोग जो घटाएंगे तो दूसरा में हम लोग चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे जो है प्लस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस दिए, प्लस का चिन्ह है तो माइनस दिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस करेंगे। तो उसके बाद देखिए प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए D -5D तो माइनस का 4D हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद बराबर 38 + 22, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 3 2 5 1 6। तो देखिए -4D बराबर 60 आ गया। D बराबर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 60 बटा -4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है D बराबर ये कट जाएगा तो -12 बार में कटेगा तो जो है D बराबर आ गया -12। देखिए माइनस वाला भाग हम लोग इस प्रकार करते हैं, यदि एक में माइनस लगा हुआ है अंश या हर में तो हम लोग भाग कर देंगे, उसमें माइनस लगा देंगे जितना भाग फल आएगा उसमें। तो देखिए D बराबर हम लोग को आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे जो है D का मान यदि हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो हम लोग को जो है ये A का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण हम लोग का A छोटा है तो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं D का मान। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए D का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो A + D का मान -12 बराबर 38। तो उसके बाद यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस A - 12 बराबर 38।
तो ए बराबर यहाँ से हो जाएगा -12, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 38 प्लस 12। तो देखिए ए बराबर यहाँ से हम लोग को 38 प्लस 12 करेंगे, हम लोग को हो गया 8 2 10 के 0, बाकी 1 3 1 4 1 5 बाकी दो। तो ए बराबर हम लोग को 50 आ गया, डी बराबर हम लोग को -12 आ गया। तो इसकी सहायता से देखिए जितना भी अब खाली बॉक्स दिया हुआ है उस सब को हम लोग भर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग जो है पहला बॉक्स में भरने के लिए यानी निकालेंगे, तो यानी हम लोग A1 यानी पहला पद निकालेंगे तो A1 बराबर ए ही होता है। ए बराबर हम लोग को निकला है 50, तो पहला बॉक्स में यानी हम लोग को हो जाएगा 50, ये आंसर हम लोग का हो जाएगा एक। उसके बाद जो है देखिए दूसरा हम लोग को तो दिया हुआ है 38, उसके बाद तीसरा हम लोग निकालेंगे, तो तीसरा निकालेंगे यानी A3 बराबर निकालेंगे। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो ए का मान जो है हम लोग लिखेंगे 50 प्लस 2D का मान -12। तो उसके बाद देखिए हम लोग जो है यहाँ पे 50 होगा, तो जो है 50 जो है प्लस माइनस 12 दूना 24, तो 50 में से 24 घट जाएगा, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 26। दूसरा यानी हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ये हम लोग को ये जो बॉक्स दिया है दूसरा उसमें भराएगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है ये चौथा बॉक्स जो है, चौथा पद जो है वो खाली दिया हुआ है, उसको हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D। तो ए का मान दिया हुआ है हम लोग को 50 प्लस 3D, 3 गुना डी का मान हम लोग को दिया हुआ है -12। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखिए लिखेंगे 50 प्लस माइनस 12 तिया 36। तो यहाँ पे जो है ना 50 में से 36 घट जाएगा, हम लोग को हो जाएगा 14। ये हम लोग का ये अगला बॉक्स में भराएगा। उसके बाद जो है ये हम लोग का तीसरा आंसर हो गया। उसके बाद जो है देखिए हम लोग A5 बराबर निकालेंगे। A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो ए का मान जो है 50 दिया हुआ है, तो 50 हम लोग लिख लेंगे, प्लस 4 गुना डी का मान हम लोग को -12 निकला है। तो हम लोग देखिए यहाँ से लिख लेंगे 50 प्लस माइनस 12 चौका 48। तो देखिए 50 में से 48 घट जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा कितना 2। यानी जो है ये अंतिम वाला बॉक्स जो है उसमें हम लोग को 2 भराएगा। ये हम लोग का चारों आंसर हो गया। ये एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर हम लोग का 14 और चौथा आंसर ये हम लोग का आ गया।